लड़की की कमर चारों तरफ से थोड़ी खुली हुई थी। बूढ़ा बॉस एक पल के लिए दंग रह गया। वह इतना परेशान हो गया कि मुंह फेर लिया। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ देखा ही ना हो। उसके लिखे उपन्यास में मालिक के कंधे पर चोट लगी थी। अचानक लूसी ने अपने कपड़े नीचे खींच दिए और अपना नाजुक कंधा दिखा दिया। उसने दिलचस्पी से कहा कि उसके कंधे पर भी चोट है। दोनों आमने सामने थे। उसने पीले दांतों वाले मुंह से उसे चूम लिया। लूसी कांप उठी। तुम क्या कर रहे हो? उसके दिल में डर फैल गया। लूसी ने अपना बैग उठाया और जल्दी से निकल गई। रास्ते में रोती रही। घर पहुंचकर मां ने उसकी हालत अजीब देखी और पूछा, क्या हुआ? लूसी कुछ नहीं बोली। आखिरकार मां के दबाव देने पर उसने सब कुछ बता दिया। दोनों वकील के पास गए और तय किया कि बूढ़े बॉस से मुआवजा लेंगे। वकील को पूरा भरोसा था और लाखों का मुआवजा तय कर दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर मां लगभग हंस पड़ी। वकील ने कहा कि बातचीत से और भी ज्यादा मिल सकता है। पर जब वे इंतजार कर रहे थे, अचानक बूढ़ा बॉस अंदर आ गया। उसने बिना कुछ कहे दस्तखत कर दिए। फिर लूसी को घूरते हुए एक किताब मेज पर रखी और चला गया। लूसी बहुत डर गई। वकील ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी हाल ही में मर चुकी हैं। ये सुनकर लूसी थोड़ी उदास हुई। असल में बूढ़े बॉस की शिकायत उसकी पत्नी को पता चली थी। वह मानसिक तौर पर टूट गई और आत्महत्या कर ली। उसकी बेटी भी बाथरूम में मर गई। एक सुंदर परिवार बिखर गया। इसके बाद लूसी अपनी मां के साथ समुद्र तट पर छुट्टी मनाने गई। उन्होंने बूढ़े बॉस से मिले 2 मिलियन युआन लेकर आराम भरी जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन सुपरमार्केट में लूसी ने बूढ़े बॉस को देखा। वह घबरा गई और उसका हाथ जल गया। उसने उसका पीछा किया लेकिन वह अचानक गायब हो गया। लूसी ने परिवार को बताया, पर किसी ने परवाह नहीं की। सबने कहा कि वह ज्यादा मत सोचे। मां ने कहा कि उसे उसी समय बूढ़े बॉस को जेल भिजवा देना चाहिए था। कुछ समय बाद समुद्र तट पर उसकी कजिन बेहोश मिली। वहां भी लूसी ने बूढ़े बॉस को देखा। पुलिस ने पाया कि उसकी कजिन पानी में दुर्घटना होकर गिरा था, पर वह इस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। यह अवश्य बूढ़े बॉस से जुड़ा होगा। लूसी ने एक माफीनामा लिखा और भीख मांगी कि वह उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि उसने दर्जनों पत्र लगातार भेजे, पर बूढ़े बॉस से कोई जवाब नहीं मिला। लूसी सारा दिन डरी डरी रहती। आधे साल बाद उसने टीवी ऑन किया और बूढ़े बॉस का एक इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में उसने अपने नए रहस्यमयी उपन्यास का जिक्र किया। उसमें एक अजीब केस घटना ने होस्ट को बहुत परेशान कर दिया। उसने कहा कि मैं एक अलग लड़की से मिला। लूसी स्तब्ध रह गई। बूढ़े बॉस की बातें उसके दिल को छू गईं। उसी समय उसके भाई ने फोन किया। उसके माता पिता अस्पताल आए क्योंकि लूसी इमरजेंसी में थी, पर उसके पिता को बचाया नहीं जा सका। उसकी मां को जहर दिया गया, भले ही उसे बचा लिया गया। लूसी बर्बाद हो गई। वह और भी ज्यादा पक्की हो गई कि यह सब बूढ़े बॉस ने किया है, क्योंकि बूढ़े बॉस ने उपन्यास में जाहिर तौर पर बहुत सारे जहरीले मशरूमों का जिक्र किया था। उसी दिन उसका भाई काम से निकला था। अचानक उसे कार से बाहर खींच लिया गया। वह आदमी एक शब्द नहीं बोला और उसने सीधे उसके पैर पर मारा। फिर उसने उसका चेहरा पकड़कर उसे मार मार कर हत्या कर दी। हत्यारे को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने कहा हत्यारा मौत की सजा पाने वाला था। उसे 15 साल के लिए जेल में बंद किया गया था। कल उसे कई गुमनाम लेटर मिले थे। लेटर में कहा गया था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध रिश्ता था, इसलिए उसने लूसी के भाई को मार डाला। लूसी, वेन्यान और लेंगजू को इस पर संदेह था कि इतनी बारीकी से किया गया काम स्पष्ट रूप से बूढ़े की योजना थी, क्योंकि उसने संबंधित हत्या मामलों का उल्लेख अपने उपन्यास में किया था। वह अक्सर अपने काम की सामानों के लिए अपराधियों से संपर्क करता था, पर पुलिस ने बूढ़े बॉस की जांच से इनकार कर दिया। उसके भाई के अंतिम संस्कार के दिन उसकी बहन जोर से रोई और कहा कि वह अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकी। लूसी ने एक समाचार रिपोर्टर को ढूंढा। उसने जो सोचा वह बता दिया और इच्छा की कि दूसरी पार्टी इसे रिपोर्ट करे, पर रिपोर्टर ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है और वह इसे रिपोर्ट नहीं कर सकता। पर वह अपने काम में व्यस्त रहा और लूसी की मदद करने के लिए अपने आप ही लूसी के भाई की मौत के कारण की जांच करने लगा। पर उसने सारे फाइलें खोजीं, पर कोई संबंधित जानकारी नहीं मिली। वह जंगल में एक जहरीले मशरूम को देखकर पहचान लेता है। वह कहता है कि कोई भी इंसान हो, वह जानता था कि यह मशरूम जहरीला है। देखो, मुझे उस पर विश्वास करना मुश्किल। वह मशरूम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। रिपोर्टर ने पुलिस को ढूंढ निकाला और मौत की संबंधित जानकारी के बारे में पूछा, और रिपोर्टर का रवैया भी ठोस था। उसने मृतक को उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने वाला बताया। पुलिस ने इसे सच मान लिया। यह सब उस लड़की का भ्रम था। इतनी सटीक प्लान रिपोर्टर को विश्वास नहीं हुआ।
उसने बूढ़े बॉस को खोज निकाला और अब वे दोनों आमने सामने थे। उसने बस कहा कि शायद पागल लोग उसके उपन्यास की पटकथा की नकल कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई बुरा इंसान इसका उपयोग कर रहा होगा। बूढ़े बॉस ने इसे परफेक्ट तरीके से कहा ताकि रिपोर्टर कोई दोष न निकाल सके। लूसी और उसकी बहन अस्पताल में अपनी मां से मिलने आईं। जब वे वापस घर लौटे, लूसी ने फिर से बूढ़े बॉस को देखा। उसे पता था कि दूसरी पार्टी के पास जरूर कोई साजिश होगी। उसने रिपोर्टर को फोन किया और उसे इस मामले की रिपोर्ट करने में मदद मांगी। रिपोर्टर बहुत कंफ्यूज था। हालांकि उसी रात अस्पताल में आग लग गई। रिपोर्टर रिपोर्ट करने के लिए मौके पर गया। सौभाग्य से आग जल्दी ही बुझा दी गई। केवल एक ही व्यक्ति बचा। वह व्यक्ति लूसी की मां थी। पुलिस ने संदिग्ध को मौके पर ही पकड़ लिया। लूसी गुस्से में रिपोर्टर के पास गई। उसने दावा किया कि उसकी मां की मौत इसलिए हुई क्योंकि रिपोर्टर ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। उसने कहा, अगर तुमने वह प्रकाशित किया होता जो मैंने तुमसे कहा था, मेरी मां आज मेरे साथ होती। यह सुनकर रिपोर्टर बहुत गिल्टी महसूस करने लगा। उसने अपनी खुद की अटकलों पर आधारित एक समाचार रिपोर्ट पूरी रात लिख दी। चीफ ने फांगलू की खबर देखी और सीधे रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दिया। बूढ़े बॉस की किताब बहुत लोकप्रिय हो गई। उसकी बहन भी उसकी फैन बन गई। जब लूसी को यह पता चला, वह और भी ज्यादा घबरा उठी। अब वह रोज स्लीपिंग पिलों पर निर्भर रहने लगी। अपनी बहन को इतना बेचैन देखकर वह चिंतित हो गई। उसकी बहन को उसके द्वेष की कोई जानकारी नहीं थी। उपन्यास के पब्लिश के दिन बूढ़े बॉस तालियां पाकर प्राउड फील कर रहा था। उसने जानबूझकर बदले की बारीकियां उजागर कीं। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जीवन के बदले जीवन। इस नए उपन्यास में बदला, इंसाफ पूरा और परिपूर्ण था। लूसी समझ गई कि वह क्या बोल रहा था। उसने बूढ़े बॉस को खोजा और दावा किया कि उसे पहले ही सजा मिल चुकी है। अब वह बस उससे माफी चाहती थी। पर बूढ़े बॉस ने कहा कि जब तक वह कूदकर मर नहीं जाएगी, सब कुछ ठीक नहीं होगा। लूसी ने सच बोला, पर उसने उम्मीद की कि बूढ़ा बॉस कभी भी उसकी बहन को फंसाएगा नहीं, और बूढ़े बॉस ने यह कबूल कर लिया। बूढ़ा बॉस से वादा पा लेने के बाद लूसी ने कूदकर जान दे दी। बूढ़ा बॉस और लूसी की बहन लूसी की अंतिम संस्कार में साथ आए। अपनी अनोखी मोहकता के साथ उसने सफलतापूर्वक लूसी की बहन का ध्यान खींच लिया।